दोस्तों, हमें इंद्रधनुष आधे चांद की तरह दिखता है, लेकिन असल में इंद्रधनुष पूरा गोल होता है। वास्तव में जमीन पर हमें सिर्फ इंद्रधनुष का आधा भाग ही दिखाई देता है, पर उड़ते हुए हवाई जहाज से एक पूरा गोल इंद्रधनुष देखा जा सकता है। चांद की रोशनी में बनने वाले इंद्रधनुष को मून बॉ कहा जाता है और कोहरे से बनने वाले इंद्रधनुष को फॉग बो कहा जाता है। इस प्रकार के इंद्रधनुष काफी दुर्लभ बनते हैं। यदि मैं आपसे सवाल करूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान घुड़दौड़ जीत सकता है, तो शायद आपका जवाब ना ही होगा और आप ये भी सोचेंगे कि ये किस तरह का स्टूपिड सवाल है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हेंस नामक एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली थी। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान हार्ट अटैक आ गया और उनकी उसी समय मृत्यु हो गई, पर उनका घोड़ा स्वीटकेस इसके बावजूद भी लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आ गया। इस तरह फ्रैंक मृत होने के बाद भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये है कि इसमें से 3 राजाओं की तो मूछें होती है, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हर्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रिडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गए। जहां एक और मछली को पानी से निकालते ही वह दम तोड़ने लगती है, वहीं डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। डॉल्फिन मछली एक आंख खुली रखकर सोती है। जब मनुष्य एक बार सांस लेते हैं तो वो अपने फेफड़ों में ताजा हवा के साथ केवल 15% ही हवा को स्थान देते हैं, जबकि डॉल्फिन एक बार सांस लेती है तो वो अपने फेफड़ों में ताजा हवा के साथ 90% हवा अंदर करती है। दोस्तों, जब भी आपने घरों में कॉकरोच को भागते हुए देखा होगा तो आपने यही सोचा होगा कि वह हमसे डरकर भाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉकरोच हमेशा इंसानों से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि अगर कोई इंसान उनको छू ले तो उन्हें खुद को साफ करना होता है। सिक्कों को हम सभी बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हमने ज्यादातर सिक्कों को हमेशा गोल ही देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर सिक्का गोल ही क्यों होता है? ये सिक्के किसी और आकार के क्यों नहीं होते? असल में कहा जाता है कि सिक्कों को आसानी से इकट्ठा करने और उनकी गिनती करने के लिए गोल आकार में बनाया जाता है। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रूफ तो नहीं मिलता कि सिक्कों को गोल आकार में ही क्यों बनाया जाता है। बस इतना माना जाता है कि गोल के अलावा दूसरे आकार के सिक्कों को तोड़ना या उनके कॉर्नर को काट देना आसान होता है, लेकिन गोल आकार के सिक्कों के साथ ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है, और इसलिए गोल आकार वाले सिक्के के साथ छेड़छाड़ कर उसकी वैल्यू नहीं घटाई जा सकती। और यही वजह है कि सिक्कों को गोल ही क्यों रखा गया है। दोस्तों, एक आदमी अपने घर के चारों तरफ बड़ी सी ट्यूब बिछाकर उसमें पानी भर देता है। उसे ऐसा करते देख लोग उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि उस आदमी पर हंसने वालों को रोना पड़ता है, क्योंकि उस जगह पर इतनी तेज बारिश होती है कि लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है। तेज बारिश की जानकारी वहाँ के लोगों को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को भारी नुकसान हो जाता है और केवल उस आदमी का घर पानी से बचा रहता है। दोस्तों, हम सभी के मन में हमेशा से एक सवाल उठता रहा है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। वैज्ञानिकों के अनुसार अंडे में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो केवल मुर्गी उत्पन्न कर सकती है, इसलिए ये माना जा सकता है कि पहले मुर्गी आई। आपने अपनी जिंदगी में उस यंत्र का यूज तो किया ही होगा जिससे सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं। अरे हम यमराज की बात नहीं कर रहे, ये लिफ्ट यार, जो आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाने का काम करती है। और आपने लिफ्ट में एक होल तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको इस होल का यूज पता है? ये होल कोई आम होल नहीं है। इस होल की हेल्प से आप किसी इमरजेंसी में किसी की जान बचा सकते हैं। दरअसल ये होल की होल होते हैं जिसे लिफ्ट में इमरजेंसी कंडीशन में मैनुअली तरीके से खोलने के लिए यूज किया जाता है। अब हम हर चीज को ऑटोमेटिक तो नहीं छोड़ सकते। आपने देखा होगा कि जहां स्नोफॉल होती है वहां काफी शांति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजी बर्फ में आवाज को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, जिस वजह से वो अपने आसपास वाली आवाजों को कम कर देती है। साथ ही बर्फ हवा को ट्रैप कर लेती है और ध्वनि के कंपन को कम कर देती है।